अमेरिका में हर दिन औसत 7 लाख कोरोना और ओमिक्रॉन के केस मिल रहे हैं। अमेरिका में एक बार फिर सबसे ज्यादा 8,49,000 केस मिले हैं। हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि अब देश में सरकारी कर्मचारियों की भी कमी साफ नजर आने लगी है। कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से देश में प्रशासनिक ढांचा कमजोर होने लगा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, बस ड्राइवर्स और दूसरी पब्लिक सर्विस गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। अब अफसरों के सामने दिक्कत यह है कि वो किस तरह से लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सफल लॉन्चिंग के 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को तैनात करने में कामयाबी हासिल की है। ये जानकारी खुद नासा ने दी है। बीते 2 हफ्तों से दुनिया की निगाहें इस मिशन पर लगी हुई थी। हमारे सोलर सिस्टम के अलावा दूसरी दुनिया, एस्ट्रॉइड, ब्लैक होल्स और आकाश गंगाओं के अनसुलझे रहस्यों को हल करने में इस टेलीस्कोप की मदद मिलेगी। इसे नासा, यूरोपीय और कनाडाई स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। साथ ही नासा ने बताया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने तैनाती का 2 हफ्ते का चरण पूरा किया है और इसका अंतरिम दर्पण चैनल खोल दिया गया है। अब यह ब्रह्मांडीय इतिहास के हर चरण की स्टडी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे सेंट्रल एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान के उत्तर में एक बड़ा सा गड्ढा मौजूद है, जिसे नर का दरवाजा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव ने कहा कि वह इसे बंद करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने अपने मंत्रियों को दुनिया भर के उन विशेषज्ञों को खोजने का आदेश दिया जो आधी सदी से आग से धधक रहे इस विशाल गड्ढे को बंद कर सकते हैं। ये गड्ढा यहाँ पहले से नहीं था, बल्कि साल 1971 से है। इसके पीछे का कारण सोवियत संघ को माना जा रहा है, यानी आग को धधकते हुए 51 साल का वक्त हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा डुरंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच गुपचुप समझौता होने की खबर है। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान पर दबाव बनाकर उसे अपने दावे से पीछे हटने के लिए बाध्य किया है। इससे पहले अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार ने डुरंड लाइन को स्वीकार न करने का ऐलान किया था। इसी के चलते तालिबान ने दिसंबर में पाकिस्तानी सेना की देखरेख में डुरंड लाइन पर लग रही तार बांध उखाड़कर फेंकी थी। मौके से उसे जब्त कर लिया था। मुश्किल में फंसा और समर्थन के एहसान से दबा तालिबान इस पर पाकिस्तान से कुछ नहीं कह पा रहा है। ब्राजील के मिनस गेरेस में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल झील पर बोटिंग के दौरान चट्टान का एक हिस्सा अचानक से 3 नावों पर गिर गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा 20 लोग अभी लापता हैं। हालांकि घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फरनास लेक पर लोग नौका सवारी का आनंद ले रहे हैं। तभी चट्टान का एक हिस्सा टूटकर नौका के ऊपर गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिनस गेरेस राज्य में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है। बारिश में चट्टानों के गिरने की आशंका बनी रहती है।